नमस्कार दोस्तों तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण इतिहास के रक्त रंजित अध्याय की याद दिलाता है। इस आक्रमण ने भारत में एक युग का अंत कर दूसरे युग की शुरुआत कर दी। इस आक्रमण से भारत को बहुत ही गहरा झटका लगा। इसने भारत की ताकत इस तरह से तोड़ दी कि इसे फिर उठकर खड़ा होने में वर्षों लगे। इसने भारत को भारी त्रासदी में डाल दिया। तैमूर ने अपने आक्रमण से दिल्ली पर जितना जुल्म किया उतना अब तक किसी आक्रमणकारी ने नहीं किया था। उसने दिल्ली को उजाड़ कर जनहीन और वीरान तो कर ही दिया था, साथ ही भरनेर, दीपालपुर, मेरठ और हरिद्वार में भयानक मारकाट, आगजनी और लूटपाट किया। दिल्ली को आर्थिक मामले में खोखला कर दिया। तैमूर लंग का जन्म 1336 ईस्वी में समरकंद में हुआ था। उसका पिता अमीर तुर्गे एक सरदार था जो बाद में शासक बन गया था। दोस्तों, तैमूर लंग दरिंदगी, हैवानियत, महत्वाकांक्षा और क्रूरता से भरा दुर्दांत शासक था, जिसे मनुष्यों का खून बहाने और कोहराम मचाने में बहुत मजा आता था। वह अपनी सेना के साथ जिधर भी जाता था उधर तबाही और बर्बादी लेकर जाता था। वातावरण को खौफ से भर देता था। अपने विरोधी ही नहीं, निर्दोष लोगों की भी हत्या कर लाशों की ढेर लगा देता था। जब उसने ईरान पर आक्रमण किया तो उसने वहां लाखों लोगों के सर कटवा कर कई पिरामिड बनवा दिए थे। वह अपार महत्वाकांक्षा रखने वाला निडर और निर्दयी व्यक्ति था, जो कोई भी जोखिम उठाने के लिए हमेशा तैयार रहता था। भारत पर आक्रमण करने से पहले उसने मेसोपोटामिया और अफगानिस्तान को जीत लिया था। इतिहासकारों ने भारत पर उसके आक्रमण के दो मुख्य उद्देश्य बताए हैं। पहला, वह भारत की संपदा को लूटकर अपने देश ले जाना चाहता था, क्योंकि उसने सुन रखा था कि भारत धन संपदा से परिपूर्ण है। यहाँ के सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात के भंडार उसे बहुत आकर्षित कर रहे थे। उसका दूसरा उद्देश्य यहाँ के हिंदुओं का संहार कर खुद को गाजी और मुजाहिद घोषित करना था। तैमूर लंग के आक्रमण के समय यहाँ तुगलक वंश का शासन था। यहाँ का शासक शहाबुद्दीन मुबारक निकम्मा, अयोग्य, अक्षम और अदूरदर्शी था। 14 सितंबर 1398 को तैमूर ने सिंध पार किया और 2 दिनों बाद झेलम पहुंच गया। स्थानीय शासक शहाबुद्दीन मुबारक ने तैमूर का विरोध किया, लेकिन वह हार गया। उसके बाद तैमूर झेलम और रावी को पार कर लिया। 15 सितंबर 1398 को जमुना पार कर अपनी सेना को तैयार कर लिया। मल्लू इकबाल और महमूद शाह ने अपनी सेना को दिल्ली से बाहर निकाल दिया। तुगलकी और तैमूर सेना के बीच दिल्ली के बाहर मुकाबला और घमासान युद्ध हुआ। तैमूर की सेना ने एक ही हमले में 600 भारतीय सैनिकों को मार दिया। महमूद शाह और मल्लू इकबाल युद्ध क्षेत्र से भाग खड़े हुए। तैमूर ने दिल्ली की दीवार पर अपना झंडा फहरा दिया। उसने पुरानी दिल्ली और जहां पनाह के तीनों नगरों में नरसंहार किया। तैमूर 15 दिनों तक दिल्ली पर अधिकार जमाए रहा। जफरनामा के लेखक ने लिखा है कि शुक्रवार की रात को नगर में 1500 आदमी थे, जो शाम से सुबह तक लूटपाट करने और मकानों को जलाने में लगे रहे। रविवार के दिन इस सारे नगर को तहस नहस कर दिया गया। जहां पनाह तथा सिरी में अनगिनत महल को नष्ट कर दिया गया। अपार संपत्ति लूट ली गई।
लोगों के कत्लेआम के बाद उनके कटे सरों के ऊंचे ऊंचे टीले बना दिए गए। उसी दिन पुरानी दिल्ली को भी लूट लिया गया। इसके बाद मेरठ और कांगड़ा में भी कोहराम मचाया गया। लूटपाट और खून खराबा के बाद तैमूर समरकंद लौट गया। तैमूर के आक्रमण का भारत पर, खासकर दिल्ली पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। तुगलक साम्राज्य पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। दिल्ली एक तरह से नष्ट ही हो गई थी, निर्जन, वीरान और अनाथ हो गई। कत्ले आम से जो लोग किसी तरह बच गए थे, उन्हें अकाल और महामारी का सामना करना पड़ा, क्योंकि सामूहिक हत्याकांड से हवा पानी के प्रदूषित होने के कारण भयंकर महामारी फैल गई थी, जिसने हजारों लोगों की जान ले ली। तुगलक साम्राज्य के जर्जर होने के कारण अनेक राजाओं ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। केंद्रीय शक्ति पूरी तरह से छीन हो गई। सच तो यह है कि तैमूर के आक्रमण ने लड़खड़ाते मुगल वंश का अंत ही कर दिया और सैयद वंश सत्ता में आ गया। तैमूर के आक्रमण ने भारत पर मुगलों के विजय का मार्ग खोल दिया। बाबर तैमूर के ही नस्ल का था।